कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया, अब उनका राशन कार्ड चला जाएगा, अब उनका बैंक खाता बंद हो जाएगा, अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा, उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो सबसे वंचित हो जाएंगे। बिहार में, बंगाल में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है, तो बिहार को इस सवाल पर भी सोचना है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं और ऐसे में लाठी, गाली गलौज और बुलडोजर की सरकार चल रही है। देखिए, यह बात हम कतई नहीं कह रहे हैं, यह बात दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं। और उसी बीच देखिए, सबसे बड़ा बयान दीपांकर भट्टाचार्य ने दे दिया है। किन लोगों का बैंक अकाउंट बंद होगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा और किन किन लोगों का देखिए वोटर आईडी कार्ड और तमाम जो सरकारी सुख सुविधाएं, जो लाभ सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। बेहद ही चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सभी दलों को हमने बुलाया था और सभी दल के प्रतिनिधि आए थे और एक बातचीत अच्छी हुई वहाँ कि बिहार में और पूरे देश में, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। और जब इससे पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बात करके वो आए थे। अब मुख्यमंत्री का नारा है बुलडोजर राज, कि हम बुलडोजर का राज चलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी क्या करना चाहती है। चुनाव से पहले 10,000 रुपए देने की बात हो रही थी, अब जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। छात्र नौजवान अगर कोई शिकायत करे, पटना शहर में कोई जुलूस निकले, लाठियां चल रही है। तो लग रहा है कि बुलडोजर की सरकार है। लाठी गोली तो शायद अभी नहीं चली है, लेकिन गाली तो खूब मिल रही है लोगों को। तो लाठी की सरकार, गाली गलौज की सरकार, बुलडोजर की सरकार आ चुकी है। इसीलिए लड़ना है, लोग लड़ रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश जी ने, एक जमाने में नीतीश जी ने भरोसा दिया था लोगों को कि हम पूरे बिहार के जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, उस आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन है भी, लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पर कहीं कोई समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा, अपराध के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये कह करके उन्होंने पूरे बिहार को भाजपा के हाथ में सौंप दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी कम्युनिस्टों के लिए भी और जितने समाजवादी धारा के लोग हैं, सबके सामने ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, चुनाव तक उनको नीतीश जी की जरूरत थी। नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, लोगों ने भी भरोसा करके वोट दिया। लेकिन चुनाव के बाद अभी जो स्थिति बनी है, तो वो तो लोग बेहद इस समय बिहार के अंदर नाराज हैं और एक नाउम्मीदी है। दूसरा, चुनाव से एसआईआर SIR हुआ था। ये हम सब लोग समझ सकते हैं कि SIR का क्या परिणाम बिहार में निकला। अभी बंगाल में भी SIR हुआ है, तो लाखों लोगों के नाम चुनाव में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। जिनका नाम बाहर किया गया, तो सवाल तो है कि उनका नाम फिर से जोड़ा जाना चाहिए। अब उल्टी बात हो रही है कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया, अब उनका राशन कार्ड चला जाएगा, अब उनका बैंक खाता बंद हो जाएगा, अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा, उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो सबसे वंचित हो जाएंगे। अब समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में कम से कम तो 22 लाख लोगों का उस समय नाम गया था। लेकिन नाम तो गया था ज्यादा, नए सिरे से कुछ 45 लाख लोगों के नाम जुड़ गए थे, इसीलिए संख्या को 22 लाख हम लोग कहते हैं। नहीं तो नाम तो 67 लाख लोगों के नाम कटे थे। और उनमें से सच में जो लोग गुजर गए हैं, तो उनके बारे में ठीक है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नहीं तो 30-40 लाख लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उनके नाम कटे हैं बिहार में। तो ये एक बड़ा सवाल बिहार में, बंगाल में, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो बिहार को इस सवाल पर भी सोचना है।
हम लोग के सम्मेलन में सभी बात हो रही है। जिस तरह से भूमि अधिग्रहण चल रहा है, अलग अलग बहाना है, कहीं सड़क के नाम पर, कहीं सैटेलाइट टाउन के नाम पर, कहीं इंडस्ट्री के नाम पर, लेकिन निशाना एक ही है कि जमीन ले लो लोगों से, गरीबों से जमीन ले लो, किसानों से जमीन ले लो। और वो जमीन शायद देश में वही है, हर जगह अदानी और अंबानी को दे दो, कुछ बड़े पूंजीपतियों को दे दो। तो ये सवाल भी सम्मेलन में कल से, आज सुबह से जो चर्चा शुरू हुई, तो बड़े पैमाने पर लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके से लगातार चुनाव के बाद बलात्कार की बाढ़ सी आ गई बिहार में, बच्चियों के साथ, सबके साथ, और उसमें कहीं कोई लोगों को इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी लास्ट एक बात करें कि जो नीट परीक्षा में फिर से जो पेपर लीक, ये सरकारें पेपर लीक की सरकार है और बहुत एक तरीके से संगठित एक तंत्र चल रहा है। एक तरफ तो कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया है, लेकिन ये पूरा पेपर लीक अगर आप देखेंगे तो पूरे शिक्षा परीक्षा का जो पूरा तंत्र बन गया है देश में, वो भ्रष्टाचार के आधार पर चल रहा है। और इस पूरे भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर पूरा संरक्षण मिला हुआ है। और यही वजह है कि इन मामलों में कहीं सुनवाई नहीं होती, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता और कहीं इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो इस दौर में नौजवानों के जो बड़े सवाल है रोजगार का, परीक्षा में इतने 22 लाख पूरे देश के, उसमें बिहार के भी कितने बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ एक तरीके से लगा के जो तैयारी करते हैं कि चलो ठीक है मेडिकल में कहीं दाखिला मिल जाए, लेकिन अगर इस तरह का भ्रष्टाचार के आधार पर पूरे देश में शिक्षा परीक्षा तंत्र चलेगा, तब तो बिहार कह लीजिए पूरे देश में नौजवानों का पूरा भविष्य जो है उसके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये सारी बातें सम्मेलन में अभी इस पर चर्चा हो रही है। कल तक सम्मेलन है और इस पर हम लोग एक कार्यक्रम तय करेंगे और एक नई कमेटी का भी चुनाव करेंगे। मंजू जी, वर्तमान परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है, जो मतदाता सरकार बना रही है या सरकार मतदाता बना रही है? तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि सरकार ने ये काम ले लिया अपने ऊपर। जो मतदाताओं का काम था सरकार चुनने का, अभी चुनाव आयोग के जरिए सरकार ने मतदाताओं को चुनने का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। और ये हुआ है बिहार में, ये हुआ है बंगाल में, हर जगह, अब तो पूरे देश में हो रहा है। और जहां भी हो रहा है वहां लाखों की तादाद में लोग, उनके जो सबसे बुनियादी अधिकार है वोटिंग राइट, इस राइट से उनको वंचित किया जा रहा है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को। देखिए एसआईआर हुआ था और एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे गए, अब उन पर एक्शन की तैयारी है। देखिए एक्शन सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित करने का, और अब उन तमाम लोगों के जिनका नाम एसआईआर में काट दिया गया, उन्हें उनका जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। आप बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और अन्य जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उनसे भी वंचित कर दिया जाएगा। दीपांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए नीट पेपर लीक का जो मामला है, तो बीजेपी के संरक्षण में ही ये तमाम चीजें होती है, यही कारण है कि एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ गरजते हुए कह रहे हैं कि बिहार में वर्तमान में गाली गलौज, लाठी और बुलडोजर वाली सरकार चल रही है। फिलहाल गोली तो चला नहीं है, मगर अभी वर्तमान में बुलडोजर वाली सरकार जो है वो चलाई जा रही है। दीपांकर भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।